नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और मैं आज तैयार हो गई हूँ साइंस सिटी विज्ञान धाम को देखने के लिए। अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। आज यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप बहुत सुंदर सुंदर खिली हुई है। मैं अपने घर से निकल रही हूँ और शाम को बताऊंगी आपको कि हमने वहाँ क्या क्या देखा। विस्तृत जानकारी लेकर के आपके साथ आऊंगी और फिर चर्चा करेंगे। तो मैं आप घर से निकल रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों हम पहुँच गए हैं रीजनल साइंस सेंटर और यहाँ पे हम अपने टिकट करा रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण। वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुंदर धूप खिली हुई है, गुनगुनी धूप। और यहाँ देखिए प्लांट कैसे डेकोरेट कर रखे हैं। और बाहर पे एक डायनासोर पार्क भी है, उसको बाद में देखेंगे। ये सामने पे रीजनल साइंस सेंटर का मुख्य एंट्री वाला हिस्सा है और इसके सामने फ्रंट पे ये इस तरीके का आप व्यू देख रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर प्लांट। और जैसे ही हम यहाँ एंट्री गेट पे पहुँचते हैं तो ये सबसे पहले हमें यहाँ भगवान नटराज की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि लॉर्ड शिवा भगवान शंकर की है। बहुत कुछ यहाँ पे शंकर के बारे में वर्णन कर रखा है कि नटराज मूर्ति को वैज्ञानिक तरीके से डिफाइन कर रखा है। हम पहला दरवाज़ा देखते हैं तो इसके सबसे ऊपर पे महाकवि कालिदास के कुमार संभव नामक महान ग्रंथ की श्लोक लिखे गए हैं, जो हिमालय की वंदना कर रखी है, जिसमें अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परो तोय निधि वगाह्य स्थिता पृथिव्या इव मानदंडः। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें नटराज की मूर्ति से होते हुए फिर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ऊपर पे एक श्लोक लिखा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तत्सुखम। और फिर हम आगे बढ़ते अंदर की ओर। ये आपको पूरा साइंस का जो धाम है उसका फर्स्ट हिस्सा है। यहाँ पे आप एक ग्लोब देख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आ रखे हैं और हमें उत्सुकता है कि आज हम विज्ञान के जिन सिद्धांतों को हम बुक्स में पढ़ते थे उनके कई यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक रूप हैं। लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने के लिए है और नॉलेज के लिए है, क्योंकि विज्ञान से संबंधित है तो निश्चित रूप से रुचिकर भी है। और अलग अलग चीज़ों से, जैसे भौतिकी से है, कुछ बायो से है। यहाँ पे डिजिटल स्पेस की ये लाइब्रेरी दिखाई दे रही है और अलग अलग तरीके से, जैसे बबंडर कैसे आता है। एक्चुअल में इसमें जो दर्पण लगा हुआ है उस दर्पण के बगल वाला दर्पण उसी दर्पण की फ़ोटो बना रहा है, तो जिसके कारण एक व्यक्ति की कई सारी छवियाँ आपको इसमें दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पहला जो दर्पण पे हमारी फ़ोटो बन रही है उसके एंगल पे दूसरा दर्पण उसकी फ़ोटो बना रहा है, इसके कारण इसमें हमें एक व्यक्ति की सारी फ़ोटो दिखाई दे रही है। बस देखते जाओ आप। ये कुछ साउंड से संबंधित है, ध्वनि का प्रैक्टिकल ध्वनि को देखें और ये कैसे इस पे साउंड निकल रही है। यहाँ पे बटन दबा करके कुछ साउंड। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरी मंजिल में। हमने नीचे की मंजिल में काफ़ी कुछ देख लिया है, अब हम जाते हैं दूसरी मंजिल में। यार ऐसे करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। यहाँ से आप लोअर स्टोरी का व्यू भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। और कुछ इस तरीके से राउंड शेप में ये जाने का भी बन रखा है। वाह, पूरे विज्ञान के जादू देख रखे। ये है फिल्म कॉर्नर, Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. ऑर्गेनिक फार्मिंग, टोमेटो सीड और ये अलग अलग मेज सीड, बाजरा सीड, सनफ्लावर सीड, ये सारा फ्रूट्स कॉर्नर यहाँ पे लगा रखा है। ये बहुत सारे यहाँ पे ये फिर बीजों का कलेक्शन और कैसे हम हेल्दी फूड को इनटेक करें वो हमारे को प्राप्त हो। फ्यूचर फार्मिंग
कभी फ्यूचर में ऐसे भी फार्मिंग हो सकती है इस तरीके से। 2050 में आर्थिक विकास तथा पर्यावरण पर जो दबाव पड़ेगा, यानी कि 2050 तक साइंटिस्टों का जो ये अनुमान है उसके बारे में बता रखा है। यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से प्लांट ग्रो हो रहे हैं, वेजिटेबल्स। ये है बायोमेडिकल का कॉर्नर, और इसमें जैव चिकित्सा के संबंध में जो खोज की गई है उसके बारे में बता रखा है। यह है व्हाट इज ड्रग डिजाइन, ड्रग की डिज़ाइन कैसे होती है, तो ये इसका केमिकल फॉर्मुलेशन तैयार करके बना रखा है। यहाँ आप इधर उधर चारों ओर देखते जाइए, कुछ ना कुछ आपको विज्ञान के संबंधित मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। और यहाँ पे ये भविष्य में कैसे बिजली घर होंगे इसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा बता रखा है। पवन ऊर्जा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिखा रखा ना इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दिखा रखा है कि कृत्रिम बुद्धि ऐसी बनाई, ऐसी होती है। ये फाइन पैटर्न के दिखा रखा है, ये एड्स डिजाइन मेकिंग है, ये प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, एज्यूम कैसे करेंगे, तो कैसे करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते हैं उसके बारे में इसमें बता रखा है। अभी आगे सामने पे 3D हॉलो पिरामिड, इसके बाद भविष्य की तकनीकी को डिटेल बता करके सीधे हमें तारामंडल को देखने के लिए जाना है। तो तारामंडल एक गुब्बारे के अंदर झुक कर के जाना होता है। मैं देख करके वापस आ गई हूँ। अंदर फ़ोन ले जाना तो अलाउड था नहीं, और मैं झुक करके बाहर आ रही हूँ। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, पूरी लाइन है, और ये मैं आ गई अब बाहर। बहुत सारी भीड़ है यहाँ, देखिए आप। ये है हिमालयन दीर्घा। यहाँ अंदर पूरे हिमालय में रहने वाले जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ के रहने वाले मनुष्यों के बारे में डिटेल बता रखा है। कैसे यहाँ के ग्लेशियर हैं, कैसे यहाँ की लैंड ज़मीन है, कैसे छोटे छोटे पर्वत पठार, सबको यहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से दिखाया गया है। और हिमालय एक रहस्य भी है वैज्ञानिकों के लिए, जिसमें कि इसके बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। ये देखिए हिमालय में रहने वाले जीव जंतु, यहाँ की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, यहाँ के पशु पक्षी, सबको इस जंगल के माध्यम से यहाँ पे बता रखा है। ये जंगली बिल्ला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मोर दिख रहा है, और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 मोनाल हैं, मोनाल दिख रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल चिड़ियों की चहचहाट की भी एक आवाज़ आती है। और यहाँ बीच में एक तालाब भी है, जिसमें तैरते हुए बतख भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा सुंदर ये दृश्य लग रहा है। ये हिमालय में रहने वाले मनुष्यों के बारे में यहाँ पे बता रखा है, वे ऑफ हिमालयन लाइफ, और कैसे यहाँ का पहनावा है, खान पान, कैसे यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्योहार, कैसे इनकी पूजा की पद्धति है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से बता रखा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये प्रदर्शन लग रहा है। और हिमालय को आज भी, अब हम आ गए हैं बाहर और चलते हैं नीचे। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, बहुत ही आनंददायक आज का पूरा दिन, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ एक एंजॉय भी साथ साथ हम कर रहे थे। साइंस हमेशा नया होता है, विज्ञान नित्य नया है, इसलिए उसमें आनंद ही आनंद है। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अपर स्टोरी और लोअर, यानी कि दोनों मंजिलों में हमने खूब अच्छे से देख लिया है। वैसे ही हमारी बातें भी साथ साथ हो रही है।
आगे देखते हैं फिर क्या है। और ये अब हम सीधे बाहर की ओर निकलते हैं। हाँ, देख लिया हमने सब कुछ, अब बाहर की ओर निकलते हैं। फिर आएंगे हम भगवान नटराज की मूर्ति के सामने। यहाँ पे हम कुछ फ़ोटो सेशन करेंगे। सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए उत्साहित रहते हैं। और ये आगे हम डायनासोर पार्क में, अब आप देखोगे कितने बड़े बड़े यहाँ पे ये डायनासोर बना रखे हैं। डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है। कभी ये पृथ्वी पे हुआ करते थे और अब ये विलुप्त ही हैं संपूर्ण रूप से। तो देखिए कितना इनका भीमकाय विशाल शरीर है। जब ये पृथ्वी पर रहे होंगे तो कितने बड़े और कैसे दिखाई देते होंगे, कल्पना भी करना कठिन हो रहा है। ये हम डायनासोर पार्क में हैं और इससे बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एक दूसरा पार्क है, क्योंकि डायनासोर की अलग अलग प्रजातियाँ होंगी। ये दूसरा डायनासोर, और यहाँ पे ये एक गैंडा भी है जिसकी नाक में सींग है। ये गैंडा को दिखा रखा है इस पार्क में। और यहाँ पे ये एक कैक्टस का बड़ा सा झाड़ी हो रखी है कैक्टस की, और यहाँ पे भी एक ये डायनासोर की आकृति है। ये देखिए कितने बड़े, कितने और लंबे ये दिखाई दे रहे हैं। कहाँ मुंह है और कहाँ पूंछ है, मतलब बहुत बड़ा रहस्य ही समझिए इसको कि पृथ्वी पे कितने बड़े प्राणी रहे होंगे। ये चलिए, कौन कौन अपना बचपन याद कर रहा है, आइए आइए, और कुछ देर के लिए यहाँ पे खूब हमने एंजॉय किए, मज़े किए, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से, अपने छोटी संस्कृति के साथ। ये हमारी संस्कृति हमारे साथ है और ये भी यहाँ पे आनंद कर रही है, मज़े कर रही है। चलिए, अब घर चलने का समय हो गया है। चलो भाई, चलते हैं घर की ओर। आज का पूरा दिन आनंदमय रहा, नई नई जानकारियों के साथ। बहुत अच्छा लगा।